पक्ष है, कुमार सिंह जी का कहना है कि भाई इतने दिन तो आपने ध्यान नहीं रखा, आज आप ध्यान रख रहे हैं। अब दोनों ही पक्ष है इसके, इतने दिन ध्यान नहीं रखा तो अब ध्यान क्यों नहीं रखी? अब ध्यान रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर ध्यान रख रहे हैं तो विपक्ष विचलित क्यों है? तीसरी बात, अगर ध्यान रखने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है तो क्या ये रणनीति ग्राउंड पर कारगर होगी, काम करेगी? मैं तीसरी बात से उत्तर दे रहा हूं। मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको दिनेश जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो जो ये है कि जो मोदी योगी की रणनीति है, सौगातें मोदी है, ये काम करेगी नहीं, ये मूल प्रश्न ये है। सौगातें मोदी काम कर रही है, वोट बैंक के रूप में भले नहीं, लेकिन ये बात तो सही है, सौगातें मोदी तो बहुत छोटा हिस्सा है। 10 साल पहले से भारत सरकार ने इस तरह से काम किया है कि मुसलमान उनकी जो आर्थिक योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंटल योजनाएं हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। उसकी तुलना में सौगाती मोदी की तो चिन्ह है, इसका कोई सिंबॉलिक महत्व है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा नहीं है जितना जब किसी को मकान मिलता है, जब किसी को गैस सिलेंडर मिलता है, पिछले 5-7 साल से भोजन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। ये बड़ी चीजें थी। सौगाते मोदी एक सम्मान है, जो टोकन है, टोकनिज्म है, रिस्पेक्ट है, और वो सबको मिलाकर के अगर आप देखें तो वक्फ बिल पास होने पर ये बात तो दिखाई दे रही है कि उस तरह की हार्शनेस नहीं है। और उत्तर काल में मैंने इसकी पिछली वाली डिबेट में मैंने कहा था कि टीवी के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने वाले ही कहते हैं कि हार्शनेस बॉस है। आपको याद होगा मैंने पिछली डिबेट में कहा था, हार्शनेस उस तरह की नहीं है सोसाइटी में जिस तरह की उनके वोट बैंक प्राप्त करने वाले दिखाते हैं, या वो लोग जो वक्फ बिल से जो एक एलीट क्लास बन गया, जिसमें हिंदुओं में एक एलीट क्लास, वैसे मुसलमानों में एक एलीट क्लास का सराप हो गया। 15% जो हजारों लाखों करोड़ की एक इनकम करता था, वो बैठा हुआ था, वो डराता था धर्म के नाम पर, लेकिन उसने सीए पे डराया, उसने ट्रिपल तलाक पे डराया, उसने 370 पे डराया। तो मुसलमानों को बार बार लगा कि हर बार हमारा जो वोट लेने वाला बंदा है वो हर बार हमको बरगलाता है, हर बार। तो इसलिए वो हार्शनेस नहीं है। ये बात न्यूज 24 में पहले ही बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, रिपीट करता हूं, ये रिपीट है कि उस तरह की हार्शनेस नहीं है। इसीलिए जो मुसलमानों की ऑक्सीजन पर जिंदा है, मुस्लिम वोट बैंक की ऑक्सीजन पर जिंदा है, उन्हें चिंता ये हो रही है कि बीजेपी को लेकर जो एक चिढ़ थी मुसलमानों के अंदर, वो चिढ़ कम हो रही है। मैं फिर दावा करता हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुत वोट मुसलमानों का बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी को क्या हराने के लिए उसी तरीके से मुसलमान वोट देगा, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। जी, तो मुसलमान अभी बीजेपी से बहुत प्रसन्न नहीं है, लेकिन नफरत की हद तक जो नफरत थी वो नफरत कम हो रही है। नफरत की तार का ये प्रयास जो है तमाम विरोधों के बीच भी एक उस तरह पहुंच पाए जो किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। भारत में जब जो सरकार रूलिंग गवर्नमेंट में होती है, जो भी दल, माना जाता है कि देश के मन ने उसे 5 साल तक या जब तक वो सत्ता में है, देश के हित के लिए निर्णय बनाने का अधिकार दिया है। अब अगर इसको लेकर के विपक्ष ये कहता है, कल टीएमसी की सांसद थी शायद महुआ मैत्रा, उन्होंने कहा कि ये देश के लिए काला दिन है। कैसे? सब इलॉजिकल बात की भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हुआ है तो काला दिन कैसे? उन्होंने लॉजिक दिया कि केवल पक्ष और विपक्ष के बीच में 50 सांसदों का गैप है मात्र, इसलिए विपक्ष वाला सही है और जिसके पास 50 सांसद ज्यादा है वो गलत है और ब्लैक डे है। अब अगर आप इस तरह से डेमोक्रेसी को कलंकित करेंगे, अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिरी थी, तब कहा जा रहा था लोकतंत्र में तो नंबर गेम है, एक ही वोट का महत्व है। अब 50 सांसदों को लेकर के कहा जा रहा काला दिन है, तो विपक्ष को भी अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। जब अगर सदन से कोई कानून पारित हो गया, एक ही रास्ता बचा सर्वोच्च न्यायालय में, उसको चुनौती दे सकते हैं और वहां जाकर के अगर सर्वोच्च न्यायालय जो स्टैंड लेगा वो अंतिम निर्णय होगा उस समय के बाद। लेकिन इस तरह की बात को जब आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार कुछ जो भी करती है वो काला दिन होता है, और जो ये कांग्रेस सरकार जो सत्ता में थी या यूपीए सत्ता में था तो वो व्हाइट डे था,
2013 में वक्फ बिल को, जिसको लेकर के ये आधार बना आने के लिए, उसमें अल्टीमेट पावर दिया गया था कि सिविल लाइफ के तहत कोई एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकता, केवल फंडामेंटल रिट्स के माध्यम से जा सकता है। रिट्स में 5 चीजें होती है, उन 5 के माध्यम से बहुत कम अधिकार बनता है कि एक व्यक्ति अपने लिए वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट न्यायालय जा सके। तो इसलिए इसी वजह से 2014 में 4 लाख प्रॉपर्टियां थी, उसके बाद जाकर के 9 लाख, 8.5 लाख प्रॉपर्टियां और 9.5 लाख एकड़ जमीन हो गई। तो ऐसा क्या वक्फ बोर्ड के पास आ गया जादुई छड़ी कि जमीन को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ा रहा है? देश में तो पॉपुलेशन घट रही है, और अगर इतना पैसा है तो फिर मुस्लिम भाइयों में इतनी गरीबी क्यों है? इतनी जमीन होने के बाद इतना रेवेन्यू आना चाहिए, उतना रेवेन्यू कम क्यों है? ये तो बताना पड़ेगा ना उन लोगों को जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। इतनी गरीबी क्यों है? सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है ना। तो ये दोहरी चीजें गलत है। तीसरा, अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो 85% मुसलमान है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अब अगर वो 4 साल में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं कर पाती तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मेंसरिया अपवित्र थी, इच्छा शक्ति गलत थी, और सिर्फ वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने ये काम किया है। तो मैं जब तक ये 3-4 साल न बीत जाए तो तब तक मैं बीजेपी को यह मौका दूंगा या एनडीए सरकार को कि वो सिद्ध करे कि पिछले 70-75 सालों में जो काम नहीं कर पाए सब लोग, वक्त को इतनी ताकत देने के बाद में भी वो 4 सालों में करके दिखाए, जिससे कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर हो। और दूसरा, जो मुसलमानों में शिक्षा कम है, उसके साथ उनकी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत दिक्कतें हैं। आप मुस्लिम घनी बस्ती एरिया से गुजर तो जाइए, मैं अपने शहर का उदाहरण देता हूँ। उन शहरों, आप इंसान उतने कंजेस्टेड एक जगह में रह नहीं सकता जैसी जगहों पर मुसलमान भाई रहते हैं। तो इसलिए वो उनके जीवन को अगर बेहतर करने में वक्फ के संसाधनों का ही अगर वो उपयोग कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि कम से कम देश में जो गरीबी अगर खत्म करना है, बेरोजगारी अगर खत्म करना है, विश्व शक्ति बनाना है, तो इस देश की जो 15-17% मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको बगैर ग्रोथ किए आप कैसे बना सकते हैं? तो ये बीजेपी के पास अच्छा मौका है कि वो सिद्ध करे कि वो माइनॉरिटीज के लिए भी अनबायस्ड हो करके अपने लेवल पर भी, और वक्त से जो उसको अधिकार प्राप्त होंगे, वक्त से जो कथित भ्रष्टाचार, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बीजेपी ये बात कह रही है, सिद्ध नहीं हुई है। तो वक्त में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको ठीक करके मुस्लिम समाज को जो गुर्बत से बाहर निकाले, उनके जीवन को बेहतर करे। और अगर वो नहीं कर पाती है तो मैं मानूंगा कि विपक्ष का जो आरोप है वो सही है। जी।